कि किस तरह खेलों को अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पोर्ट्स इवेंट्स को जियो पॉलिटिकल एजेंडाज प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है कि किस तरह इंडिया खेलों को वेपनाइज कर रहा है। जो डिफरेंट खेल्स होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं, उनको अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए या एडवांस करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप एक इवेंट का इनेकाद करते हैं और उस इवेंट का बेहतर तरीके से इनेकाद करते हैं तो दुनिया में आपका इमेज अच्छा जाता है। इंडिया खेलों को प्रोपेगेंडा के लिए यूज करता है कि भाई इंडिया की जो इनसिक्योरिटी है, इमेच्योरिटी जो है, वो खेलों में भी हमें देखने को मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वजीर हूं। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे द जियो पॉलिटिक्स ऑफ स्पोर्ट्स के हवाले से कि किस तरह खेलों को अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह स्पोर्ट्स इवेंट्स को जियो पॉलिटिकल एजेंडाज प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह इंडिया खेलों को वेपनाइज कर रहा है। अब सब जानते हैं कि जब हम जियो पॉलिटिक्स ऑफ स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि किस तरह खेलों के मौक़ों को, जो डिफरेंट खेल्स होते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं, उनको अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए या एडवांस करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें मुख्तलिफ टूल्स को यूज किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि स्पोर्ट्स को अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक इवेंट का इनेकाद करते हैं और उस इवेंट का बेहतर तरीके से इनेकाद करते हैं तो पूरी दुनिया में आपका इमेज अच्छा जाता है कि भाई ये देखें इस मुल्क ने किस तरह बेहतरीन तरीके से इस इवेंट का एहतमाम किया। और इसकी एग्जाम्पल हमारे सामने कतार की 2022 में जिस तरह फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद कतार में हुआ, फिर 2008 में चाइना ने, और 2022 में चाइना ने जब ओलंपिक्स गेम्स को होस्ट किया, दुनिया हैरान रह गई कि भाई चीन का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीन ने किस बेहतर तरीके से इन इवेंट्स का इनेकाद किया। लिहाजा जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसके सामने आपका इमेज बेहतर जाता है। तो इससे यह साबित हुआ कि खेलों को आप अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ स्पोर्ट्स को अपना जो आपका नैरेटिव होता है उसको प्रमोट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमें कोल्ड वॉर जो एरा था उसमें भी देखने को मिलती है। 1982 में जब मॉस्को ने ओलंपिक्स गेम्स का इनेकाद किया तो अमेरिका और दीगर ममालिक ने उसमें शिरकत नहीं की। फिर जब 1984 में अमेरिका ने ओलंपिक्स गेम्स का इनेकाद किया तो उसमें रूस ने शिरकत नहीं की, यूएसएसआर ने शिरकत नहीं की। और आजकल इंडिया भी यही कर रहा है। लिहाजा फिर जो तीसरा अहम फैक्टर है इसमें कि आप खेलों को, स्पोर्ट्स को डिप्लोमेसी के लिए भी यूज करते हैं, एज अ डिप्लोमेटिक टूल भी आप यूज कर सकते हैं। और इसकी जो सबसे बेहतरीन मिसाल हमें देखने को मिलती है वो 1970 में पिंग पोंग डिप्लोमेसी की सूरत में देखने को मिलती है। 1945 के बाद 1970 तक चीन और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। दोनों जो थे एक दूसरे का अपना हरीफ समझ रहे थे। लेकिन पिंग पोंग डिप्लोमेसी ने दोनों को करीब लेकर आए। और पिंग पोंग डिप्लोमेसी की जब हम बात करते तो ये क्या आती है, दरअसल में टेनिस जो मैचेस थे अमेरिका और चीन के दरमियान शुरू हुए और इसी के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का जो अमल था वो भी तेज होना शुरू हुआ। हाँ, बाकी भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका को करीब लाने में बड़ा अहम रोल अदा किया था, लेकिन पिंग पोंग डिप्लोमेसी का भी एक रोल था। बहरहाल जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतवार के रोज जब क्रिकेट मैच हुआ और इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, उसके बाद आपने देखा होगा कि इंडियन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हैंडशेक नहीं किया और पूरी मीडिया में इसके ऊपर बातें चल रही है। अब ये क्या था? क्या ये अचानक ही हो गया? नहीं, अचानक नहीं हुआ। ये प्री प्लान इंडिया का एक प्लान था। और मकसद क्या था कि उनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, उसको एडवांस किया जाए, उसको सिक्योर किया जाए। और मैं बताऊंगा कि किस तरह इंडिया ने
उसको एडवांस किया, लेकिन इंडिया नाकाम रहा है। वो मैं आगे चल के आपके सामने एक्सप्लेन करूं किस तरह इंडिया नाकाम रहा है। बहरहाल इंडिया की जो पॉलिसी है, जिस तरह वो स्पोर्ट्स को वेपनाइज कर रहे हैं, वो हम अभी आपके सामने रखते हैं। इंडिया खेलों को प्रोपेगेंडा के लिए यूज करता है, और जितनी भी खेल है, चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, या दीगर जो स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें इंडिया खेलों को एक नेशनलिस्टिक टच देता है और फिर हार को एग्जिस्टेंशियल जो ह्यूमिलिएशन है उसमें कन्वर्ट करता है, और ये समझते कि भाई अगर ये हार गए तो पता नहीं हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाएगा, पूरी दुनिया के सामने हमारी ह्यूमिलिएशन हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखें, खेल जो होता है वो लोगों को जोड़ने के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स खेल खेले जाते हैं। इस तरह क्रिकेट भी एक खेल है, लिहाजा लोग आप खेलों के जरिए लोगों को जोड़ते हैं और एक अच्छा मैसेज देते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। लेकिन इंडिया चाहे वो क्रिकेट हो या दीगर गेम्स हो, उनको नेशनलिस्टिक टच देता है। एक जो होता है ना कि भाई हमारी इसके साथ दुश्मनी है, तो ग्राउंड में भी इंडिया जो पॉलिटिकल राइवलरीज है उनको सामने लेकर आ रहा है। और हमेशा जब भी इंडिया के मुखालिफ जो होते हैं अगर वो हारते हैं, तो इंडिया ये उनको डिफेम करने के लिए प्रोपेगेंडा करता है। भाई देखे हमने किस तरह उनको ह्यूमिलिएट कर लिया है, हमने किस तरह उनको शिकस्त दे दी, अपनी सुपीरियरिटी दिखाता है कि भाई हम सुपीरियर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राफेल का घिरना क्रिकेट मैच जीतने के मुतरादिफ नहीं हो सकता। मैच जितने भी आगे भी इवेंट्स माजी में भी हमने देखा है, जब भी दो टीमें मध्य मुकाबल होती है, एक टीम जीती है दूसरी हारती है, और आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि खेल है। खेल में जब भी टीमें मध्य मुकाबल होंगी, एक जीतेगी और दूसरी हारेगी। लिहाजा खेल को खेल के तौर पर ही ट्रीट किया जाना चाहिए। बहरहाल दूसरा जो जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है जब इंडिया की हम बात करते हैं, वो यही है कि इंडिया सिलेक्टिव बॉयकॉट्स करता है। पाकिस्तान के साथ मैचेस जो होते हैं, इंडिया के भाई हमने नहीं खेलना, भाई क्यों? इससे एक मैसेज वाज़ेह होता है कि भाई इंडिया की जो इनसिक्योरिटी है, इमेच्योरिटी जो है, वो खेलों में भी हमें देखने को मिलती है। आप जब अपने मुल्क में जिस तरह सोच रहे होते हैं, इस तरह जब आप खेल रहे होते हैं तो वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही होती है। इसलिए इंडिया स्पोर्ट्स को एक तरीका ये भी है, जिस तरह वो वेपनाइज कर रहा है कि वो बॉयकॉट कर रहा है कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला, हमने इस मुल्क के साथ नहीं खेला। हालांकि जो बहादुर होते हैं वो कहते हैं हम हर किसी के साथ खेलेंगे, हर किसी का मुकाबला करेंगे। तो ये भी एक दूसरा टूल है इंडिया का। फिर तीसरा जो सबसे अहम टूल है, और ये बड़ा अहम है, कि स्पोर्ट्स के नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए। अब जब इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं किया, तो पूरी दुनिया की मीडिया इस पर बात कर रही है। इंडिया को गेन क्या हुआ कि मीडिया की तवज्जो इंडिया ने हासिल कर ली है। जो पहलगाम का झूठा प्रोपेगेंडा था, उसको दोबारा वो मीडिया में ले आया है। लेकिन दुनिया जानती है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इंडिया ने ही इसको करवाया था, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह कहा कि भाई सबूत है, पूरी दुनिया के सामने आप लेकर आए। बहरहाल इंडिया जब भी सबूत की बात आती है तो वो दुम दबाकर भाग जाता है। लेकिन ये बड़ा अहम पहलू है, इस पर इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं कि खेलों के जरिए आप इंटरनेशनल नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब ये इवेंट हुआ, अब पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। इस पर बात इतनी ज्यादा नहीं हो रही कि इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, इस पर ज्यादा बात हो रही है कि इंडियन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ हैंडशेक नहीं किया, और उसकी वजह बताई जा रही है। लिहाजा इंडिया स्पोर्ट्स को इस तरह भी वेपनाइज कर रहा है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर इसके साथ साथ एक और अहम जो पहलू है, वो जीत और हार को वेपनाइज करना। जब इंडिया अपने हरीफ को शिकस्त देता है, तो वो इस नैरेटिव को प्रमोट करता है कि भाई हमसे कोई सुपीरियर है ही नहीं, हम ही तो है। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनको इंडिया यूटिलाइज कर रहा है ताकि वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को एडवांस कर सके। सियासी मकासद को हासिल करने के लिए स्पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है।
क्योंकि बैटल ग्राउंड पे तो इंडिया को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। 6 राफेल पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं, तो कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लिहाजा जब आप बैटल ग्राउंड पे पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, पर आप स्पोर्ट्स इवेंट के जरिए इन नैरेटिव को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जब आपका नैरेटिव इंटरनेशनली बिका नहीं, जब ये नैरेटिव बिका ही नहीं कि आपने पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करवाया, और जब पाकिस्तान ने दुनिया के सामने सबूत रखे कि आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस है, और जब पाकिस्तान ने यह डिमांड रखी कि भाई पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ है उसके सबूत आप हमारे सामने रखें और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराएं, आप भाग गए। फिर आप स्पोर्ट्स का सहारा लेते हैं, स्पोर्ट्स के नैरेटिव में अपना पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव है उसको एडवांस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे इंडिया को ही उल्टा नुकसान हुआ है, और इसकी बेहतरीन मिसाल यह है कि दुनिया को पता चल गया है कि इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स क्या है। एक तरफ इंडिया बात करता है विश्व गुरु की कि भाई हम दुनिया को मॉरल टीचिंग के जरिए गाइड कर रहे हैं, मॉरल गाइडेंस में हम सुपीरियर है। लेकिन जब मोरालिटी आती है तो इंडिया सबसे पीछे होता है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ खेल खेले हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जब पाकिस्तान उनको हराता है, इवन इंडिया को बेशुमार बार हराया हुआ है, तो पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। इवन रिसेंटली अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने हराया। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, उस दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तानी कह सकता था कि भाई आपके सरजमीन से अटैक हो रहे हैं, तुम आपके साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम आपके साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स को हाई रखा हुआ है। पाकिस्तान ने स्पोर्ट्समैनशिप का बेहतरीन मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को सियासत से दूर रखा है, खेलों को खेल ही रहने दिया है। अगर इंडिया को इतना शौक है तो एक बार फिर वो बैटलफील्ड में आ जाएं, उनको पता लग जाएगा। बहरहाल एक तो यह है कि इसकी वजह से इंडिया का जो डबल स्टैंडर्ड है वो दुनिया के सामने आ गया है कि भाई ये डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ये अमन की बात करते हैं, लेकिन खुद ये नफरत से इतने भरे हुए हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये जो कह रहे हैं कि भाई हमने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स नैरेटिव में जो हम अचीव करना चाहते थे वो हमने अचीव कर लिया है, ऐसा नहीं है। दुनिया इस बात पर बात कर रही है, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी इस बात पर जोर दे रही है कि भाई आपको स्पोर्ट्स को सियासत से अलग करना चाहिए था। आप में इतनी मोरल करेज होनी चाहिए थी कि जीत कर आप हैंडशेक करते, मिलते खिलाड़ियों से। लिहाजा इससे इंडिया का जो डबल स्टैंडर्ड है वो खुलकर दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया है। फिर दूसरा मैसेज बड़ा अहम है, और वो पाकिस्तान के लिए है कि भाई आने वाले दिनों में जो जियोपॉलिटिक्स ऑफ स्पोर्ट्स है उसमें हमें इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। स्पोर्ट्स इवेंट्स को वेपनाइज किया जाएगा, खासतौर पर भारत जो है वो ये करेगा। लिहाजा हमें अपने जो स्पोर्ट्स टीम्स हैं उनको मजबूत करना होगा। और मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने अपने आप को स्ट्रेंथन किया है, इसी तरह पाकिस्तान की टीम को भी आर्मी के हाथों में देना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी ही ग्रास रूट लेवल से जो बेहतरीन खिलाड़ी है उनको तलाश करे, उनको ट्रेन करे, तभी एक हम मिसाली टीम बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम जो अक्सर मैं ये बात करता हूं कि हमारा जो इस वक्त गवर्नेंस मॉडल है वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। यहां पे सिफारिश ही चलती है, करप्शन का बोलबाला है। इस गवर्नेंस मॉडल में जो बेहतरीन खिलाड़ी है, क्रिकेटर्स है, वो आगे नहीं आ सकते। इसके लिए हमें सोचना होगा
डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उस पर काम करना होगा, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स नैरेटिव है उस हवाले से भी हमें अपनी तैयारी करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।